हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बच्चों यहाँ पर चार स्टेटमेंट गिवन है, इन चारों के बारे में यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है और इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन गिवन है। इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट या एस ब्लॉक मेटल भी कह सकते थे बच्चों। सबसे पहले स्टेटमेंट में बोला गया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया इज ब्रोंज कलर एंड डायामैग्नेटिक। सबसे पहले बच्चों जो एल्कली मेटल होते हैं वो लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं। एम का मतलब होगा एल्कली मेटल बच्चों। यहाँ पे जब लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स बनाता है मेटल का, और साथ में यहाँ पर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके कारण ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है, और साथ ही साथ बच्चों इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण, और डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन बनाता है। तो ये पैरामैग्नेटिक सोल्यूशन होता है। कुछ बच्चों पैरामैग्नेटिक सोल्यूशन होता है, लेकिन धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से रिजल्ट बाहर निकलता है, लिबरेट होता है और अमाइड का फॉर्मेशन होता है। कुछ इस तरीके से एम प्लस है। यहाँ पर एम लिखेंगे बच्चों। इस एम का मतलब होगा ये इसको डिनोट कर रहा है कि सोल्यूशन इन अमोनिया को डिनोट कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर NH3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन भी रहेगा बच्चों इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे NH3 रहेगा, यहाँ पर बन जाएगा अमाइड MnH2। फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है बच्चों कि जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर से चेंज हो जाता है ब्रोंज कलर में, और ये डायामैग्नेटिक हो जाता है क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पर बच्चों क्या है, ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल डाउन द ग्रुप is due to the stabilization of large anion by large cation through lattice energy effects। तो बेसिकली अगर हम बात करें एल्कली मेटल, तो एल्कली मेटल में लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन होते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जब लिथियम आयन से सीजियम आयन की तरफ चलेंगे तो साइज इंक्रीज करता है, और जो परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड आयन होता है, परऑक्साइड आयन में बच्चों O2-2 और सुपर ऑक्साइड आयन में होता है O2-। तो ये जो परऑक्साइड आयन है और ये सुपर ऑक्साइड आयन है, इनका साइज क्या होता है, लार्ज होता है। तो जो कैटायन आयन का साइज लार्ज होता है तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है, उनका लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाता है। तो सीजियम आयन, रुबिडियम आयन, पोटेशियम आयन जो होंगे ये परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड में ज्यादा स्टेबल होंगे, जैसे कि सीजियम परऑक्साइड CS2O2, सीजियम सुपर ऑक्साइड CsO2। तो ये सब क्या होंगे बच्चों, स्टेबल होंगे क्योंकि इनका लैटिस एनर्जी हाई होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा इनमें, क्योंकि कैटायन और एनायन का साइज लार्ज होगा। तो स्टेटमेंट 2 भी जो है वो करेक्ट है, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। स्टेटमेंट थर्ड की बात करेंगे। वेपर फेज में बोला गया बच्चों, बेरिलियम के बारे में बोला गया है इन द वेपर फेज BeCl2 ट्रेंड्स टू फॉर्म ए क्लोरो बेस्ड डाइमर। तो बच्चों वेपर फेज में कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है बेरिलियम वेपर फेज में डाइमराइज हो जाता है इस तरीके से। Be यहाँ पे Cl होता है और यहाँ पे Cl होता है, तो इनमें ये क्लोरीन के थ्रू यहाँ पे ब्रिज बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है बच्चों। एक बॉन्ड बनाने का इसके पास 3 लोन पेयर बचते हैं, तो एक लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से बना देता है
तो ये डाइमराइज हो जाते हैं वेपर स्टेट में, इन वेपर स्टेट, इस तरीके से बच्चों। अब तो स्टेटमेंट थर्ड भी यहाँ पर करेक्ट है बच्चों। स्टेटमेंट 4 की बात करेंगे, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ एसिड एंड एल्कली बोथ टू फॉर्म BeOH होल 4 Cl2 एंड BeOH 4 -2 रिस्पेक्टिवली। तो अब हम लोग देखेंगे बच्चों, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, BeOH होल 4 -2। इसको कहते हैं बेराइलेट आयन। क्या कहते हैं? बेराइलेट आयन कहते हैं। इसके बाद बच्चों, अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे कि 2HCl, बैलेंसिंग फॉर्म में रिएक्शन को लिखेंगे, थोड़ा एक्वस मीडियम भी होता है बच्चों, तो यहाँ पर वाटर को भी लेंगे, फिर रिएक्शन को प्रोसीड करा देंगे। तो एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेशन करता है कॉम्प्लेक्स का, जैसे कि बेरिलियम OH होल 4 Cl2, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो यानी बच्चों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करेगा, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, करेक्ट है। तो स्टेटमेंट जो 4 है ये भी ट्रू है। तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट ट्रू है बच्चों। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू 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 ट्रू। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।